Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, in last video we discussed about the writing skill and grammar, and in this video also we are talking about the writing skill and grammar. Okay, so dear students, in writing skill and grammar हम बात कर रहे थे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की. ठीक है, राइटिंग स्किल के बेस्ड में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें बेसिक हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं: नोटिस, पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट. ओके, नोटिस, पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट. इन लास्ट 2 वीडियोस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नोटिस एंड पोस्टर्स, एंड इन दिस वीडियो वी हैव टू टॉक अबाउट द एडवर्टीजमेंट. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट का जो क्वेश्चन होगा, जिसमें नोटिस, पोस्टर या एडवर्टीजमेंट्स बनाने से रिलेटेड कोई आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका टोटल मार्क्स कितना होगा? 4. ओके, तो या तो आपको नोटिस, पोस्टर या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा. ओके, वेल, अब चूँकि आज हम बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट की, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली लेट्स नो द मीन ऑफ द एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट मीन्स विज्ञापन. ओके, ये शब्द आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, इन द बेसिकली इन द न्यूज़पेपर वी जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट. ओके, हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वहाँ पर देखते हैं. सो लेट्स लुक एंड द नो अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. सो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट. फर्स्ट वन इज classified advertisement and second one is display advertisement. Okay, so what is the classified advertisement and what is the display advertisements? What else are the features of classified? So there are some hints regarding the characteristics, okay, about the classified advertisement. So firstly, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में हमारे पास एक वर्ड लिमिट होता है. ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो वहाँ पर हमारे पास एक पहला बाउंडेशन आता है, क्या? वर्ड लिमिट. हमारे पास लिमिटेड वर्ड वहाँ पर लिखना होता है क्लासिफाइड में. ओके, वेल, सेम थिंग आपका जो हेडिंग है अप्रोप्रिएट, वहाँ पर हमें एक हेडिंग देना होता है. हेडिंग के तुरंत बाद हमें मेन बॉडी कंटेंट करनी होती है. ओके, मेन बॉडी के साथ हम एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट को मेन बॉडी से मिक्स करते हुए लिखते हैं, और ये सारे चीज़ों को प्रोसेस, जो हेडिंग है, मेन बॉडी है, कॉन्टैक्ट और आपका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है, वो आपको एक बॉक्स में रखना होता है. डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं आपके क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के. अंडरस्टैंड? ओके, आपने क्लासिफाइड न्यूज़पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है क्लासिफाइड. आपने उसे देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देखिए. आपको क्लासिफाइड में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे. ओके, जहाँ पर यही मेन कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफाइड के एडवर्टीजमेंट में आपको देखने को मिलेगा. वहाँ एक वर्ड की लिमिटेशन होगी, क्लासिफाइड का एक प्रॉपर हेडिंग होगा, उसकी एक मेन बॉडी बनेगी, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट होगा. अंडरस्टैंड? ओके, और वो एक प्रॉपर बॉक्स में रखा जाएगा. क्लियर है? Okay, so these are the specializations and characteristics of the classified advertisement. Let's talk about the display advertisement. Okay, तो display advertisements के characteristic क्या हैं? इसमें no limitation of words का कोई लिमिटेशन नहीं है. आप मैक्सिमम वर्ड्स वहाँ पर पुटअप कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट, वहाँ पर भी आपको एक हेडिंग क्रिएट करना होता है. आपके डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में भी एक मेन बॉडी होती है. ठीक है, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स आपका अट्रैक्टिव होता है क्योंकि वहाँ पर पिक्चर्स ऐड करते हैं. ओके, वेल एज आप डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे हाईलाइटर्स का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके कंटेंट्स को हाईलाइट करते हुए दिखाई. ओके, वेल, नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कलर्स. डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में आप डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स का भी आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में हम एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर को भी पुटअप करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें जो हम उसमें डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में जब ड्रॉ करेंगे, तो वो भी आपका किस में होना चाहिए? एक बॉक्स में होना चाहिए. ठीक है, तो बॉक्स दोनों में कंपलसरी है. ठीक है, हेडिंग कंपलसरी होती है, मेन बॉडी होती है. इसमें वर्ड की लिमिटेशन होगी, यहाँ पर वर्ड की लिमिटेशन नहीं होगी. इसमें पिक्चर्स नहीं होगा, इसमें पिक्चर्स होगा. इसमें हाइलाइटर्स का यूज़ नहीं करना है, इसमें हाइलाइटर्स का यूज़ होगा. ओके, और यहाँ पर कलर्स का यूज़ हो सकता है यहाँ पर, जबकि कलर के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल नहीं होते. आप सिर्फ फॉन्ट और बैकग्राउंड का कलर ही यहाँ पर सेलेक्ट कर पाते हैं. अंडरस्टैंड? वेल, तो ये आपके 2 प्रकार के क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स का यहाँ पर आपने कैरेक्टरिस्टिक देखा. अब चलिए देखते हैं उसके ड्राइंग को. ठीक है, किस तरीके से हमें उसको ड्रॉ करना है या किस तरीके से इसे लिखना है. ओके, सो लुक एट, देयर आर द 2 पिक्चर्स related to the advertisement. First one is classified advertisement. Okay, in the classified advertisement, as you can see,
ये एक पर्टिकुलर एक बॉक्स में बना हुआ है। आपका एक ऊपर में सिर्फ एक हेडिंग लिखा जाएगा कि आपने क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के कुछ विशेष चीज़ें होती है, जैसे कि या तो आप किसी चीज़ को किराए से देना है या कोई चीज़ खरीदना है, ठीक है, या कोई चीज़ गुम गया, कोई चीज़ पाया, ठीक है, इस टाइप का जो एडवर्टीज़मेंट होता है वो आपका क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट में जाता है, ठीक है। तो इसका आप इस तरीके से या तो आप ये रेक्टेंगुलर शेप में आप यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपका हॉरिजेंटल लेंथ इसमें ज़्यादा होता है, इस प्रकार से एक आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यदि अगर आप इसको चाहें तो घुमा सकते हैं, जिसमें से आप ये वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अंडरस्टैंड। तो इन दो प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को बना सकते हैं। तो ये आपका मेन बॉडी होगा, मेन बॉडी में सारी चीज़ों को लिखा जाएगा, एज वेल एज कॉन्टैक्ट को भी आपको मेन बॉडी में साथ में मिक्स करते हुए लिखना है, ठीक है। ओके, वेल चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रकार के डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर हेडिंग आप दे सकते हैं, प्रॉपर हेडिंग किस विषय पे ये आप जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर हेडिंग हो जाती है, ठीक है। लुक एट दिस साइड, इन बोथ साइड्स, यहाँ पर HI मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हाइलाइटर्स, ठीक है। यहाँ पर आप हाइलाइटर्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार बना हुआ होता है, या फिर कुछ किसी प्रकार का कोई चित्र और उसके अंदर में कोई वर्ड्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाइलाइटर्स हो गया, ये आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है। लुक एट, मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका मेन बॉडी है, ठीक है। मेन बॉडी आप यहाँ पर जो भी चाहें तो आप इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कंटेंट्स, ठीक है, सेंटेंसेस के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। चाहें तो आप अट्रैक्टिव पिक्चर्स आप बीचों बीच में दे सकते हैं, ठीक है। पिक्चर्स का डायरेक्शन आप कहीं पर भी पुटअप कर सकते हैं, पिक्चर्स आप चाहें तो यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेन बॉडी के कुछ कंटेंट्स को आप चाहें तो नीचे में भी दे सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए, राइट। यहाँ पर देखिए साइड में भी यहाँ पर चूँकि स्पेस बचा हुआ है और वर्ड की लिमिटेशन नहीं, तो आप यहाँ पर भी पिक्चर्स पुटअप कर सकते हैं। एंड इन लास्ट, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है, आप किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं, आप किसी शॉप से रिलेटेड हैं, तो ठीक है, किसी आप प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कहाँ पर होगी या उसका एड्रेस क्या होगा और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो आप लास्ट में उसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स और आजकल तो व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, फेसबुक, की सारी चीज़ों का हम यहाँ पर पुटअप मेंशन कर सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड। तो आपने देखा कि सारी चीज़ों को भी ये सब लिखा गया और उसको एक बॉक्स में रख दिया गया, तो बॉक्स आपका कंपलसरी था, ठीक है, आपके क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में भी और साथ ही आपके डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में। डिड यू केयर माई पॉइंट। तो आप इसको बहुत ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए। H फॉर हेडिंग, ये हेडिंग का है, HI मीन्स हाइलाइटर्स, MB फॉर मेन बॉडी, यहाँ पर पिक्चर्स, मेन बॉडी, पिक्चर्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ओके। ये आप कलरफुल अलग डिफरेंट कलर्स में भी, कई मल्टी कलर्स में भी आप यहाँ पर इसे बना सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ लुक एट, अब आपको यहाँ पर क्लियर डिफरेंस दोनों में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पर उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशलाइजेशंस लिखे हुए थे, इसी के आधार पर यहाँ पर आपको ये दोनों एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो जैसा क्वेश्चन आपके पास आएगा वैसा ही आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट ड्रॉ करना है, ओके। सो नाउ keep the all points in your mind related to the classified or the classified display or the classified advertisement or the display advertisement, okay. So again look at the all points of the writing skill based advertisements, okay. Well, चलिए अब कुछ हम अपने एक रिसोर्स बुक से इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं और ताकि आपको एक प्रॉपर एग्जांपल भी मिल सके क्वेश्चन के रूप में भी, ओके। वेल ओके डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर ये जो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, बैकग्राउंड कलर, देन बॉक्स के बाद आपको मैंने जो बताया था जो मेन हेडिंग है ये वांटेड के लिए बनाया गया है, ये हेडिंग यहीं पर आप नीचे में देखिए तो ये भी एक बॉक्स में है, कलर ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर जो मेन हेडिंग है वो ट्यूशन के लिए बनाया गया। डिड यू अंडरस्टैंड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि आपका हेडिंग हो गया और आपकी पूरी मेन बॉडी हो गई, इस मेन बॉडी में ही आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट सब कुछ आ गया। सेम थिंग यहाँ पर भी हुआ, अंडरस्टैंड। वेल, अब चलते हैं क्वेश्चन के रूप में। यहाँ पर जो ये वांटेड का जो क्वेश्चन है वो क्या है, यू आर इंटरेस्टेड इन एन इंडिपेंडेंट हाउस इन अ पॉज लोकेलिटी इन योर सिटी, ठीक है। आप एक इंडिपेंडेंट हाउस चाहते हैं, पॉज लोकेलिटी में चाहते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है। आपको 50 वर्ड्स में अपना
क्या है, एक एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ करना है। तो आप चाहते हैं चूँकि उस घर को एक ऐसा इंडिपेंडेंट घर चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे वांटेड अ वेल बिल्ट स्पेसियस बंगलो फॉर अ नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। ठीक है, वेल पॉज लोकेलिटी इन नॉर्थ कोलकाता, प्रेफर्ड minimum 4-5 bedrooms with attached bath, living cum dining room, kitchen fitted with modern cooking arrangement, spacious lawn in front and a patio is must. Immediate buy. Sellers may contact Arindam Kar, Asansol, West Bengal, contact number this. डिड यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आपका एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, आपको किस प्रकार का घर चाहिए, ठीक है, किस लोकेलिटी में चाहिए, आपने पूरी चीज़ों को मेंशन कर दिया। तो वर्ड लिमिट हो गया आपका, यहाँ पर ये मेन बॉडी हो गई, अंडरस्टैंड, ये आपका हेडिंग हो गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एजुकेशनल या कॉमर्शियल एक यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट है, यू कंडक्ट होम ट्यूशन एट योर रेसिडेंस। आप होम ट्यूशन कंडक्ट करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। अनाउंस अ फ्रेश बैच, एक फ्रेश बैच के विषय में आपको अनाउंसमेंट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे, राइट। फ्रेम एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड। देखिए फिर से यहाँ पर लिमिटेशन दे दिया, 50 वर्ड्स में बनाइए। तो आप क्या किसका एडवर्टीजमेंट करें, ट्यूशन का। तो हेडिंग क्या आ गया आपका, ट्यूशन। वेल होम ट्यूशन अवेलेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ CBSE के सभी स्टूडेंट, सभी क्लास के लिए होम ट्यूशन अवेलेबल है। क्लास कहाँ से, 6 to 10 तक के लिए। ठीक है, कहाँ पर, एट हाउस नंबर 81 स्ट्रीट 4 सेक्टर 2 भिलाई। एक्सपीरियंस टीचर, होमली एटमॉस्फियर, 10 स्टूडेंट्स इन ईच बैच, ₹500 पर सब्जेक्ट। फ्रेश बैच फ्रॉम जून 20, टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे तक और इवनिंग का टाइम इतने बजे तक। कॉन्टैक्ट, ठीक है, सावित्री आहूजा, मोबाइल नंबर दिस वन। तो आपको क्या समझ में आया कि ट्यूशन से रिलेटेड जो कुछ भी है आप यहाँ स्पेसिफिकेशंस आप दे रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट में, आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, लास्ट में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट आपने पुटअप कर दिया, राइट। तो ये है आपका कौन सा एडवर्टीजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बन जाएगा। आपके क्वेश्चन आने पर आपको इसी तरीके से फॉर्म करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। Okay dear students, look at this is the question related to display advertisement। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक बना हुआ है, वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेल आप यहाँ पर हाइलाइटर्स के रूप में आप देख सकते हैं, पर हाइलाइटर्स यूज़ किया गया है, हेडिंग्स हैं, राइट। ओके, वेल अमित सेल्स इज ऑफरिंग फॉर लिमिटेड डेज 30% डिस्काउंट्स ऑन द सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड कूलर्स दिस समर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स एंड कूलर्स में 30% का डिस्काउंट है इस समर में। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर फॉर इट्स प्रमोशन। उसके प्रमोशन के लिए लोकल न्यूज़पेपर के लिए आप एक एडवर्टीजमेंट रिलीज़ करिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, चूँकि ये 30% का डिस्काउंट आपके लिमिटेड समय के लिए, तो आपने तुरंत ही एक हाईलाइटर मार दिया हरी। ठीक है, हरी, और उसके तुरंत बाद 30% डिस्काउंट। तो हरी और 30% किस बात पर डिस्काउंट है, ऑन LG, सैमसंग, वर्लफूल रेफ्रिजरेटर्स पर एंड सिम्फनी वाटर कूलर पर। एट कहाँ पर अवेलेबल है ये सारे डिस्काउंट्स इन सभी प्रोडक्ट्स पे, तो यहाँ डिस्काउंट्स अवेलेबल है। डिड यू क्लियर माय पॉइंट। इसको चाहे तो और भी और डिफरेंट टाइप के जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट इंडियाज़ नंबर 1 प्रेशर कुकर, कैप्टन, जैसे आप बोलते हैं, कई बार देखे होंगे, खुल गया। या फिर स्कूल का भी एडवर्टीजमेंट आपने देखा, एडमिशन ओपन, अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, क्लास, ये स्पेशलिटीज़, ये आपका जो भी डिटेल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें हम दे रहे होते हैं। वेल तो इस तरीके से किसी भी प्रकार के जो लीफलेट्स आप देखते हैं, पम्पलेट्स देखते हैं, वो आपके डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का हिस्सा होता है। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को हम, अगर हमारे क्वेश्चन में आता है तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग देने के बाद आप वहाँ पर हाइलाइटर्स दे सकते हैं, कलरफुल हाइलाइटर्स दे सकते हैं। उसका मेन
मेन बॉडी आप ड्रॉ कर दीजिए, कुछ पिक्चर्स देना चाहे पिक्चर्स दे सकते हैं, लास्ट में आप उसके स्पेशलाइजेशंस को लिखते हुए आप लास्ट में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर पुटअप कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अगर ये 4 मार्क्स के इन सभी बातों को ध्यान रखते हैं, लास्ट में आप बॉक्स कवर करते हैं, तो आप डेफिनेट 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। दिस इज़ रियली वेरी ईजी। ठीक है, तो हमारा ये जो वीडियो है, हमारे लास्ट वीडियो है किसका, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके राइटिंग स्किल से रिलेट करता है 4 मार्क्स के लिए, नोटिस, पोस्टर्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। ओके, सो ये तीनों वीडियोस को आप देखकर ये 4 मार्क्स पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं। सो बहुत ध्यान से देखिए, अपने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए, वहाँ पर आए हुए आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज होती है तो आप स्कूल में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, ओके, स्टे सेफ and get progress. Now take care. Thank you.